जय हिंद दोस्तों। मैं सुनील सर आप सभी का नौकरी अड्डा 365 पर स्वागत करता हूं दोस्त। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्त, आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं। जीडी के जो भी एग्ज़ाम हैं आपके वो फरवरी से प्रारंभ है और साथ में पुलिस के भी एग्ज़ाम फरवरी से प्रारंभ है। तो उसी को एग्ज़ाम को देखते हुए दोस्त हम लोग अब थोड़ा से क्या कर रहे हैं कि आपके लिए हम और बेहतरीन करें, इसलिए दो दो कक्षाएँ लाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए और प्रैक्टिस आप बेहतरीन कर पाएँ। तो आज आपका जो टॉपिक होगा वो एसएससी का कह लें तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। हमेशा उससे सवाल आते हैं दोस्त, हमेशा उससे सवाल आते हैं और आप देखिएगा कि एग्जाम में आपके इसके बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्त बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के एक टॉपिक है डिजिबिलिटी, विभाजकता जिसे आप लोग कहते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और उसके पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्त, तो चलते हैं हम लोग प्रारंभ करते हैं क्लास को। आ जाइए। चलिए दोस्त देखते हैं हम लोग। विभाजकता का नियम, डिजिबिलिटी रूल्स। ये हमारा टॉपिक होगा भैया। और हम लोग पहले जितने भी आपके नियम है इसके, दो से विभाज्य, तीन से विभाज्य, चार से विभाज्य, जितने भी आपके नियम है भाई, पहले हम बारी बारी से उन सबको थोड़ा से कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लेते हैं। फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला आप ध्यान से देखें। पहला जो आपका टॉपिक होगा वो हमारा है दो से विभाज्य। दो से विभाज्य, दो से विभाज्य। ये क्या कहता है भैया? दो से विभाज्य का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में कोई संख्या हो मेरे दोस्त, हमने कोई संख्या ले ली ए बी सी, यदि किसी संख्या के अंत में, ये जो लास्ट वाला नंबर है मेरे दोस्त, जो लास्ट का नंबर है, यदि किसी संख्या के अंत में मेरे दोस्त या तो जीरो हो या कोई सम नंबर हो, इवन नंबर, या कोई सम संख्या हो, यदि किसी संख्या के अंत में लास्ट में बात कर लें कि जीरो हो या कोई सम संख्या हो, तो वो संख्या पूरी तरह दो से विभाज्य होगी। क्यों भाई? एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग एक दो, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि जैसे हम कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या मेरे दोस्त आप लिख लीजिए, अगर उस संख्या के अंत में कोई सम नंबर है, सम का नंबर का मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर हैं, या कह लें 0 0 है, तो किसी भी संख्या के अंत में कोई सम नंबर या 0 है तो वो संख्या पूरी तरह दो से क्या होगी मेरे दोस्त? विभाज्य होगी। वो संख्या पूरी तरह दो से विभाज्य होगी। क्लियर हुई बात इतनी कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 या कोई सम नंबर हो, सम नंबर का मतलब, सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 ऐसे नंबर, तो वह संख्या पूरी तरह दो से विभाज्य होगी। कहोगे जी सर
चलिए दूसरा देखते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट आएगा, क्या कहता है? 3 से विभाज्य। 100 तो सभी संख्या विभाज्य होती हैं भैया, इसलिए एक का रूल आपसे पूछा ही नहीं जाता। 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है मेरे दोस्त, तो पूरी संख्या 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। दी गई संख्या के अंकों का योग, हमने क्या कहा भैया? दी गई संख्या के अंकों का योग। हमने कोई एक संख्या दे दी, ए बी सी डी ई, ये हमारी एक कोई संख्या है। इस संख्या के जो अंक हैं ई डी सी बी ए, इनका योग ले लीजिए। योग का मतलब जोड़ मेरे दोस्त, योग का मतलब जोड़, सभी को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पर अगर ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है भैया, ऐड करने पर ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है, तो ये दी गई पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी मेरे दोस्त? विभाज्य होगी। दी गई पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। क्लियर हुई बात? फिर से हम रिपीट करें। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया भाई, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, हमने क्या किया भाई? एग्जाम्पल ले लिया। ये ले लिया मैंने, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसके अंक का योग, अगर अंक का योग मेरे दोस्त 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी, तो ये संख्या भी पूरी तरह विभाज्य होगी। विभाज्य जाने का मतलब, विभाज्य कहने का मतलब है कि वो संख्या पूरी तरीके से कट गई, रिमाइंडर मतलब कि शेषफल कुछ भी नहीं बचा। बात समझ में आई मेरे दोस्त? तो आप देखते हैं अंकों का योग कितना होता है। अंकों का योग देखते हैं कितना, 1 और 3 कितना, 2 3 3 4 3 7, 7 7 14, 14 14 2 16, और 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। क्या योग 24 आया मेरे दोस्त? आप कहोगे जी सर। क्या 24 3 से विभाज्य होता है? 24 3 से विभाज्य होता है? आप कहोगे जी सर। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। पूरी संख्या 3 से क्या होगी मेरे दोस्त? विभाज्य होगी। बात आएगी सर क्या जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर 3 से कटते हैं उनको हम काट लेते हैं। जैसे कहें थोड़ा थोड़ा जोड़ के काट लीजिए। देखिए देखिए, 7 7 2 9 3 से कट जाएगा, कहोगे जी सर। और यहाँ देखिए 1 और 8 9 3 से कट जाएगा, कहोगे जी सर। 4 2 6 3 से कट जाएगा, कहोगे जी सर। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से क्या होगा मेरे दोस्त? विभाज्य होगा। पूरा नंबर 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। बात समझ में आ रही भाई? पूरा नंबर क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। और आगे चलें, और आगे चलें। 4 से विभाज्य, कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी मेरे दोस्त? कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी? यदि दी गई संख्या के, हमारे पास जो संख्या होगी, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई, आखिरी के 2 अंक, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई, जैसे हमने ए बी सी डी ई ऐसे नंबर हमने लिख लिया, तो ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, इसका पता लगाने के लिए दोस्त हम क्या करेंगे, आखिरी के 2 अंक, क्या कहते हैं भैया? आखिरी के 2 अंक। आखिरी के 2 अंक मतलब ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहले अंक को कहेंगे इकाई। पहले अंक को क्या कहेंगे भैया मेरे दोस्त? इकाई।
और इस दूसरे अंक को क्या कहेंगे, दहाई, या इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम मिला दें कि तो क्या कहेंगे, आखिरी के दो अंक या लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक। अगर किसी संख्या के इकाई या दहाई, इकाई और दहाई के अंक या लास्ट के दो अंक मेरे दोस्त 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। इसका मतलब कि जो भी नंबर आप देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, देखना मेरे दोस्त, एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम, कोई भी कितना भी बड़ा आप, या आप कह सकते हो आखिरी में 2 जीरो हो या लास्ट में 2 जीरो हो मेरे दोस्त, लास्ट में क्या हो, 2 शून्य हो। अगर 2 शून्य हो तब भी वो संख्या 4 से पूरी तरह क्या होगी मेरे दोस्त, विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंत में इकाई और दहाई 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, या उस संख्या के अंत में 2 जीरो आते हैं तब भी वो संख्या पूरी तरीके से 4 से विभाज्य होगी। ठीक है भाई, देखते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये जैसे हमने नंबर ले लिया है ना, ये हमने नंबर ले लिया, तो आखिरी के दो अंक मेरे दोस्त, ये देखो आखिरी के दो अंक, क्या 24 4 से कटेगा, आप कहोगे जी सर कट जाएगा, मतलब कि पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। या कह लें बहुत बड़ा नंबर लिख लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर लिख लेते हैं, आखिरी में 2 जीरो लगा देते हैं, तो कहेंगे क्या ये संख्या 4 से विभाज्य होगी, आप कहोगे जी सर 4 से विभाज्य होगी। तो अगर किसी संख्या के लास्ट के दो अंक इकाई या दहाई, इकाई और दहाई 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी मेरे दोस्त, 4 से विभाज्य होगी। बात समझ में आई भाई, चले आगे। चार के बाद किसका नंबर आया भैया, 5 का, 5 से विभाज्य। अब 5 का रूल क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, 5 क्या क्या रूल्स हैं, तो कह रहा है भैया कि अगर किसी संख्या के अंत में, सुनते रहना मेरी बात को, अगर किसी संख्या के अंत में कोई भी हमारे पास एक संख्या हो जाए, ए बी सी डी ई एफ हमने ले लिया, अगर किसी संख्या के अंत में मेरे दोस्त, अंत का मतलब ये नंबर, अंत में 0 हो, 0 हो या फिर 5 हो, अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से क्या होगी दोस्त, विभाज्य होगी, पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। सिर्फ शब्द को सुनते रहना और बोर्ड पर नजर बनाए रखना दोस्त कि 5 से विभाजकता का नियम क्या है, कि कोई भी एक संख्या हमारे पास होगी, उस संख्या के अंत में लास्ट का नंबर, मतलब कि इकाई अंक की बात करें, इसको हम क्या कहेंगे, इकाई अंक की बात करें मेरे दोस्त, इकाई अंक, अगर इकाई अंक 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे दोस्त, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर लिख लेते हैं हम, ये हमारे पास एक, तो आखिरी में क्या दिखा भैया, 5 दिखा, मतलब कि पूरा नंबर 5 से विभाज्य होगा। और बात कर लें, और बात कर लें मेरे दोस्त, कोई और नंबर ले लेते हैं, 2 3 0, आखिरी में 0 दिखा, इसका मतलब ये भी पूरा नंबर 5 से क्या होगा मेरे दोस्त, विभाज्य होगा, और ये भी पूरी संख्या क्या होगी, 5 से पूरा विभाज्य होगी। बोले भाई, सभी को बात समझ में आ रही है हमारे, आगे चलें, अगला नियम देखते हैं मेरे दोस्त। 6 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, क्रम से पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल पर आपकी पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। तो 6 से विभाज्य,
6 से विभाज्य का रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। दी गई संख्या मेरे दोस्त, दी गई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड है, तो पूरी संख्या होल नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। मेरे दोस्त बताना, अगर दी गई संख्या आपके पास जो नंबर होगा, पूछा जाए कि वो नंबर 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, 6 का गुणांक बनता है 3 गुणा 2, अगर वो नंबर 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तो पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी कि नहीं भाई, कहोगे जी सर। तो 6 से विभाज्य का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई नंबर ए बी सी हमने लिया है ई तक ना, तो अगर ये नंबर 6 से विभाज्य है कि नहीं, ये पता करने के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि ये नंबर 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम कहेंगे सर 6 का गुणांक 2 होते हैं, एक 3 होता है और एक 2 होता है। अगर ये संख्या मेरे दोस्त, अगर ये संख्या जो है, ये संख्या अगर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य का मतलब अंकों का योग 3 से कट रहा है। अगर ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, अगर ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, ठीक मेरे दोस्त, अगर ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो 6 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। फिर वो संख्या पूरी तरीके से 6 से विभाज्य होगी। बोले भाई, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, छोटा सा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ये ही नंबर ले लिया, ये हो गया 7, देखते हैं 7 3 10, अच्छा 14 तो 16 18 18, जैसे हमने हमने ये नंबर ले लिया। अब आपसे पूछा जाए कि ये नंबर 6 से विभाज्य है कि नहीं दोस्त, तो आप कहोगे सर अगर 6 से विभाज्य है ये नंबर, तो हम इसके लिए चेक करेंगे कि 3 से क्या ये विभाज्य है कि नहीं और 2 से क्या ये विभाज्य है कि नहीं। तो 2 और 3 से विभाज्य होगा तो 6 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल ये कहता है दोस्त कि अगर आखिरी में कोई सम संख्या हो या 0 हो तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। मेरे दोस्त कहोगे जी सर, देख लेते हैं अंकों का योग। देखो 4 2 6 कट गया, 3 का नम 3 कट गया, 7 2 9 कट गया, मतलब कि यह संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो यह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी कि नहीं मेरे दोस्त। यह संख्या 6 से विभाज्य होगी, यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। अगला जो रूल आपका आता है वो आता है 7 से विभाज्य का। 7 से विभाज्य, तो भैया 7 वाला सवाल बहुत ही कम आए हैं। 7 13 17 इनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। आज जो हम लोगों का रूल है वो सिंपल से जो आपके सवाल आए हैं उनको टारगेट करके चलना है। तो अगला रूल जो होगा आपका 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, ये क्या कहता है 8 से विभाज्य, यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा के अंक 8 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्या बोला हमने दोस्त, यदि दी गई संख्या के ए बी सी डी ई एफ, हमने कोई संख्या दे दी, इस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा यहां तक के मान, इकाई दहाई सैकड़ा, अगर ये तीनों नंबर 8 से विभाज्य हैं मेरे दोस्त, 8 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। और भैया बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, अगर दी गई संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा या कह ले लास्ट के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, 3 अंक
अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी मेरे दोस्त, विभाज्य होगी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कोई भी नंबर लिख लेते हैं। जैसे हमने ये नंबर ले लिया, तो ये चेक करते हैं क्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप कहोगे सर 8 9 72 हो जाएगा, है ना। 8 9 72, 6 बचा, और 6 बचा मतलब कि 62। तो ये संख्या 8 से क्या है मेरे दोस्त, डिवाइड नहीं है। आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं है, तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगर तीनों अंक 8 से कट जाते तो पूरी संख्या 8 से क्या होती, कट जाती। आगे चले भाई, चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। 8 से हो गया। 9 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, 9 का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग, हमारे पास जो नंबर होंगे, संख्या होंगी जो, उनके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी मेरे दोस्त, विभाज्य होगी। दी गई संख्या के अंकों का योग, हमारा एक एक शब्द आप सुनते रहिएगा, कभी तकलीफ नहीं होगी। और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उसको लिखते रहिएगा कि 9 से विभाज्य का रूल क्या है। तो दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे हमने कोई छोटा सा नंबर ले लिया, ए बी सी डी, ये कोई नंबर है। ये नंबर 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है मेरे दोस्त, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग ले लेंगे, ए बी सी और डी। क्या नहीं दिख रहा होगा, इनके अंकों का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये पूरे अंक 9 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या भी 9 से क्या होगी मेरे दोस्त, पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल से बात को समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर हम लिख लेते हैं। अब पूछ लें कि क्या ये नंबर 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप कहोगे सर ठीक है, अंकों का योग 9 ले लीजिए। अंकों का योग की बात कर रहा है तो हम ऐसा नहीं सभी को जोड़ेंगे, जहां जहां 9 हमें मिलेगा उसको हटाते जाएंगे मेरे दोस्त। जहां जहां हमें 9 मिलेगा उसे हटाते जाएंगे। देखो 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 2 बचा रह गया, अब 2 शेष हो गया, मतलब कि ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी मेरे दोस्त। ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। अगर पूरे अंक 9 से कटते होते तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाती। आगे चलें, देखें सवाल को भाई। 10 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, लास्ट में क्या होगा भैया, अगर अंत में 0 होगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाज्य हो जाएगी। लास्ट में क्या होगा, 0। अगर कितनी भी बड़ी आप संख्या लिख डाले, अगर आखिरी में आपने 0 लिख दिया तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 10 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या आपने लिख दिया तो ये संख्या क्या हो जाएगी भैया, ये संख्या 10 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वह संख्या 5 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 10 से भी कट जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। और अब आया आपका 11 से विभाज्य, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। 11 से विभाज्य, ये क्या कहता है
कि यदि किसी संख्या के अंत में यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग 0 हो जाए, या अंकों के योग का डिफरेंस 0 हो जाए, या 11 के गुणांक के रूप में आ जाए, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त? 11 से विभाज्य हो जाएगी। फिर से बोल रहे हैं, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर 0 हो जाए या 11 का गुणांक हो जाए, 11 हो जाए, 11 दूना 22 हो जाए, 11 तिया 33 हो जाए, 11 चौ 44 हो जाए। मतलब कि 11 के मल्टीपल के रूप में आ जाते हैं दोनों सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का डिफरेंस, तो पूरी संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी मेरे दोस्त। पूरी संख्या 11 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो जैसे हमने कहा, हर बार एग्जाम्पल यही ले रहे हैं, तो इसी को हम ले लेते हैं। अब सम स्थान विषम स्थान क्या है, इसके बारे में नहीं समझना है, एक को लेते हुए चले जाना है, एक को छोड़ते हुए। तो इन सभी का योग मतलब कि a प्लस सी प्लस ई, और इन दोनों का योग मतलब विषम स्थान या सम स्थान जो भी आप समझ लें, तो b प्लस डी के योग का डिफरेंस, अंतर के योग का अंतर 0, 11, 22, 33 ऐसे नंबर आ जाते हैं, तो पूरी संख्या क्या होती है मेरे दोस्त? 11 से विभाज्य हो जाती है। पूरी संख्या क्या हो जाती है? 11 से विभाज्य हो जाएगी। बात यहां तक समझ में आई मेरे दोस्त? तो हम आपको एक बार फिर से पूरा रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखिए, 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल क्या कह रहा है मेरे दोस्त? 11 से विभाज्य कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो जाए या फिर 11 का गुणांक बन जाए, तो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। 10 का रूल हमने क्या कहा? यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए तो पूरी संख्या 10 से मेरे दोस्त क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 9 का रूल हमने क्या कहा? कि अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी मेरे दोस्त। उसके बाद हमने कहा 8 से विभाज्य होने का रूल क्या है? अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हो रहे हैं, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 6 से विभाज्य होने का रूल हमने क्या कहा भैया? कि 6 से विभाज्य होने का रूल का मतलब है कि अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। क्या बोला भैया हमने? कि अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो वह संख्या क्या होगी? 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से भी विभाज्य होगी। फिर उसके बाद आया भैया 5 से विभाज्य का रूल। 5 के विभाज्य का रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहती है? कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? विभाज्य हो जाएगी। 5 से विभाज्य का रूल का मतलब किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभाज्य हो जाएगी। 4 से विभाज्य का रूल क्या हुआ? कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई या लास्ट के 2 अंक या लास्ट में 2 शून्य आ जाएं, तो कोई संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभाज्य का रूल क्या है? कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग a b c d e के इनके योग अगर 3 से कट रहे हैं भैया, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से विभाज्य का नियम क्या है? कि ए बी सी कोई नंबर मतलब कितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसके अंत में 0 आता है या कोई सम नंबर का मतलब 2 4 6 8 आता है, तो पूरी संख्या वो क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। ये हो गया भैया आपका विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया।
अगर इतनी बात समझ में आ गई है दोस्त, तो अब हमारे ख्याल से आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और हम आपका उसका कुछ आपका सलूशन दिखा देते हैं कि कैसे आपको लगाने हैं नियम। तो आप देख लीजिए, आ जाइए अब। चलिए मेरे दोस्त, और दोस्त जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो प्लीज़ अपने इस क्लास को, अपने इस परिवार को प्यार देते रहें, और क्लास को शेयर भी करते रहा करें। जो भी आपका ग्रुप हो, जो भी आपका दोस्त यार हो, जिसको आपको समझ में आए उसी के पास शेयर करते रहें। चलिए, पहला सवाल आया है, पूरा आपका बता दें। सीजीएल तक के क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, हर एग्जाम के क्वेश्चन जितने भी आपके डिजिबिलिटी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। ये पूरे प्रीवियस ईयर ही हैं, ताकि आप ये ना कह पाएँ कि सर आसान आसान क्वेश्चन उठाएं। हमने हर टाइप के क्वेश्चन उठाए जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए भाई बताइए, पहला सवाल आप जवाब दीजिए उत्तर। अब ध्यान से देखिएगा भैया। हमने कहा यदि 9 अंकों की कोई संख्या है, क्या संख्या है भैया? 9 अंक की कोई संख्या है, संख्या 72 से 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 3y का मान क्या होगा? अब भैया आप कहोगे सर 72 का तो विभाजकता का नियम ही आपने नहीं पढ़ाया। बिल्कुल नहीं पढ़ाया, मगर आप क्या करें, जो ये बड़ा से बड़ा मान आपको दिख रहा है मेरे दोस्त, ये जो 72 आपको दिख रहा है, 72 का आप ऐसा गुणांक ढूंढें जो आपके डिजिबिलिटी रूल्स में आता हो, और जो आपके लिए सुविधानुसार ठीक हो, जो सुविधा लगे आपको। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नंबर तोड़ लीजिए और आप उसको कर न पाए, ऐसे छोटे नंबर में तोड़ें जिसका आपका डिजिबिलिटी रूल्स पता हो। तो कहोगे सर 8 के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, सॉरी 72 के बारे में, तो हम क्यों ना 8 गुणे 9 ले ले? कहोगे जी सर बिल्कुल बढ़िया। तो 8 9 72। अगर ये संख्या भैया जो दी गई है आपकी 9 अंकों की, अगर ये 8 और 9 दोनों से विभाज्य हो जाती है, तो पूरी संख्या भी 72 से क्या हो जाएगी? 72 से विभाज्य हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हम 8 लेते हैं। 8 का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 3 अंक आपके क्या होने चाहिए भैया? आखिरी के 3 अंक आपके 8 से कटने चाहिए, आखिरी के 3 अंक। तो देखें, तो से 7 हो गया, 8 हो गई, y। अब इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे लिखें हमारी तरह, आप डायरेक्ट एग्जाम में वहीं से करेंगे। तो देखें काटें, तो 8 9 72 हो गया। कितना हो गया भैया? 8 9 72, 6 बचा, 6 बचा। अब यहाँ 6 है, यहाँ हम कौन सा नंबर रख दें कि 8 से विभाज्य हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अगर हम इस y की वैल्यू 4 मान लें तो 8 अठाई 64 कट जाएगा। कहोगे जी सर, तो y का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? y का मान आ गया 4। 9 से विभाज्य का रूल क्या कहता है? 9 से विभाज्य का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या मेरे दोस्त 9 से कटेगी। हमने कहा जी भाई, और आपने y का मान कितना निकाल लिया है? 4। देख लो, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ये एक 9 दिखा, 9 से कट जाएगा। 6 3 9, ये दिखा, 9 से कट जाएगा मेरे दोस्त। और देख लीजिए, और देख लीजिए, और ये देख लीजिए, y की मान हमने 4 मान लिया, तो ये 4 और 5 4 9 कट जाएगा। बचा क्या? 8 और 8 16, 16 और 16 7 कितना हो जाएगा भैया? 16 7 हो जाएगा आपका 23। 16 7 कितना? 23। और 23 है, 23 को कितने नंबर हम और दे दें कि 9 से कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 4 दे दीजिए। तो 4 दे देंगे यक्स को, तो 23 4 कितना हो जाएगा? 27। 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भैया? एक सेकंड देखते हैं। 9 से हम जो काट रहे थे 9 का, ये 9 से 9 मेरे दोस्त कट गया। और यहाँ देखते हैं, ये 6 3 9 कट गया, ये भी कट गया। 5 5 8 8 बचा है। ठीक है भाई, 8 और 8 8 16, 16 4 20 3 23, और 23 23 23 4 27,
ओहो हो, थोड़ा सा ध्यान से देखें फिर से एक बार। ये देखिए, हमने कहा कि 8 से रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा भाई। ये देखें, हमने कहा 72 से आपको डिवाइड करना है। 72 का मतलब क्या है कि 8 और 9 दोनों से विभाज्य हो। कहोगे जी सर। हमने कहा 8 का रूल क्या है, तो आखिरी के 2 अंक अगर आप, सॉरी 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। कहोगे जी सर। 8 से भाग करेंगे तो 8 नवा 72, 6 बचा, 8 अठाई 64। y की वैल्यू हम कितना निकाल लिए, y की वैल्यू निकाल लिए हमने 4। 9 से रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी, कट जाएगी। अंकों का मतलब देखिए, जहां जहां 9 मिले, ये 9 से 9 कट गया, ठीक है। 6 3 9 से ये 9 कट गया। और देखिए कितना बचा, 8 8 5 13, 13 7 20, 20 हो गया भैया। और 20 8 28, 28 हो गया। और 28 28 4 कितना हो गया, 28 4 देखें तो 28 4 32, 32 प्लस यक्स। अब ऐसा कौन सा नंबर यक्स के जगह रखें कि 9 से कट जाए, तो कहोगे सर 4 रख देते हैं। तो 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर यहाँ देखें तो 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4। तो 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 8। क्या भैया ऑप्शन में 5x माइनस 3y। तो सब कुछ सही तो आ रहा है, फिर ऑप्शन कितना होना चाहिए, 8। अगर हम यहाँ 4 कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो देखते हैं 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, तो डिफरेंस कितना आ जाता है, 4। यहाँ पर कुछ गलती हो गई मेरे भाई, टाइपिंग से कुछ गलती हो गई है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर कर लीजिएगा 4x माइनस 3y। जो आपका क्वेश्चन है ये आया था 4x माइनस 3y। तो यक्स की वैल्यू कितनी आई है, 4, माइनस 3, वाई की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, तो 16 में से 12 निकल गया मेरे दोस्त, कितना आया, 4। आप उसको सही कर लेना मेरे भाई, ये हो जाएगा 5x की जगह 4x होगा। 5x की जगह क्या होगा, 4x होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं। ये सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त, कह रहा है यदि 8 अंकीय संख्या, ये जो संख्या दी गई है 88 से विभाज्य है। अब फिर आया 88 का रूल। 88 का रूल हमें नहीं मालूम भैया, मगर हम ऐसा इसका गुणांक करते हैं जिसका रूल हमें आसानी से मालूम हो। तो कहोगे सर 8 और 11 कर लेते हैं। 8 और 11, 11 अठे 88। 8 का रूल क्या कहता है कि आखिरी के भैया आपके क्या होने चाहिए, 3 अंक 8 से कटने चाहिए। कहोगे जी सर। तो 8 से काटोगे, 8 एकन्नम 8, 11 हुआ, फिर 8 एकन्नम 8, 3 बचा, 8 चौक 32। तो y की वैल्यू कितना हम ले लिए, 2। y का मान कितना हो गया, 2। अब 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल कहता है भैया कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का डिफरेंस अंतर या तो 0 हो या तो फिर 11 का गुणांक। ये हमने ले लिया सम स्थान कोई भी। तो 9 1 और 9 10, 10 में 0 जुड़ा 10 ही रहेगा, 10 1 11। देखो 1 9 1 10, 0 10 1 11। अब विषम स्थान के या सम स्थान के अंकों का योग ले लेते हैं। देखो तो ये 7 यक्स है, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। और 16 दो कितना हो गया, 16 दो कितना हो गया भैया, 16 दो 18। देखो यहाँ पर 7 और 9 कितना हुआ, 16, 16 यक्स होगा प्लस 2, 18 यक्स। 18 यक्स। अब कह रहा है दोनों का डिफरेंस
कितना हो जाए, या तो 11 हो जाए या फिर 11 हो जाए या 0। अगर आप बताओ 18 18 है, यहाँ पर हम 4 कर देते तो 18 4 22 हो जाता, डिफरेंस क्या हो जाता, 11 हो जाता। तो कहते सर यक्स की वैल्यू 4 हो गई, वाई की वैल्यू 2। तो 5 गुणे सबका ऑप्शन वही लिख दिया है क्या यार। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यक्स का मान कितना हो गया 4 माइनस 8, वाई का मान 2। तो 4 पंचे 20, 8 दूनी 16, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भैया 4। बात समझ में आ रही भाई? आगे चलें। चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं क्या है। 11 अंकीय संख्या और यक्स और वाई क्या है भैया, कंडीशन लगा दिया कि यक्स और वाई समान नहीं है और 72 से विभाज्य है, तो यक्स तो किसका मान बताना है, तो क्या बताएं यार, तो चलो आगे देखते हैं। इस सवाल का जवाब दें भाई। यदि 6 अंकों की संख्या 1 5 यक्स 1 वाई 2, लिख लेते हैं हम यही 1 5 यक्स 1 वाई 2, संख्या 44 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है मेरे दोस्त, 44 से। तो 44 से विभाज्य है मतलब कि 4 गुणे 11 हम ले लेते हैं, क्योंकि 4 का रूल भी हमें पता होता है और 11 का रूल भी हमें पता होता है। कहोगे जी सर। 4 का रूल क्या कहता है कि आखिरी के भैया 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो आखिरी के 2 अंक ले लेते हैं। अगर हम y की जगह 1 अभी ले लेते हैं, y की जगह क्या ले लेते हैं 1, तो भैया ये हो जाएगा 12, 12 4 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का रूल क्या कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या फिर 11 का गुणांक। देख लीजिए 1 प्लस यक्स प्लस वाई मतलब 2, तो 2 प्लस यक्स, और ये कितना हो जाएगा भैया 5 1 6 6, और ये कितना हो गया 8। अब इनका अंतर या तो 0 आए या फिर 11 आए या 11 का गुणांक आए। तो भैया अगर अंतर की बात कर रहे हैं तो यक्स की वैल्यू अगर हम 6 मान लेते हैं तो 6 2 8, 8 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0। तो यक्स की वैल्यू 6 हो गई मेरे दोस्त, और वाई की वैल्यू 1 हो गई। टोटल कितना हो गया मेरे भाई, टोटल कितना हो गया 7। टोटल कितना हो गया 7। आगे चलें। चले इस सवाल का जवाब दें भाई। यक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, कोई संख्या है 6 सॉरी 4 6 3 9 3 यक्स 8, किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है, तो यक्स का मान बताना है मेरे भाई। यक्स का क्या बताना है, मान। 11 का रूल क्या कहता है दोस्त, 11 का रूल कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणांक आ जाए, तो वो संख्या पूरी 11 से विभाज्य हो जाती है। ले लीजिए एक एक छोड़ के अंकों का योग, जोड़ डालिए। देखें 4 4 3 7, 7 7 3 10 8 18। अब विषम स्थानों के अंकों का योग ले लीजिए, क्या कह रहा है 6 9 6 15, और 15 और 15 प्लस यक्स, 15 प्लस यक्स। अब डिफरेंस 0 करना है, 18 बनाना है, तो क्या यक्स की वैल्यू हमें 3 लेनी पड़ेगी दोस्त। तो यक्स की वैल्यू 3 ले लेंगे तो 15 3 18, 18 में से 18 जाएगा 0, मतलब कि यक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई
यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? बात समझ में आई भाई? आगे चले, चले इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल का जवाब देते हैं। यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि कोई नंबर हो गया भैया 5 1 7 यक्स 3 2 4। अब ये 12 से विभाजित है, 12 से विभाजित है। किससे विभाजित है भैया? 12 से। अब 12 का विभाजकता का नियम आपको हमने नहीं पढ़ाया, मगर आप कह सकते हो कि संख्या ये 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। संख्या जो होगी 4 और 3 दोनों से मेरे दोस्त विभाज्य होगी। कहोगे जी सर 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो क्या भैया 24 4 से कट रहा है? कहोगे जी सर 24 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24 6 बार चला जाएगा। अब 3 का रूल क्या कहता है? 3 से कौन? 3 कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या मेरे दोस्त 3 से कट जाएगी। कहोगे जी सर देख लो 5 1 6 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3 6 कट जाएगा, और 4 2 6 3 से कट जाएगा। बताना 7 7 में 1 जोड़े 8 3 से नहीं कटेगा, 7 में 2 जोड़े 9 9 3 से कट जाएगा। तो भैया यक्स की वैल्यू कितनी लिए हमने? 2। यक्स की वैल्यू हमने कितनी ली मेरे दोस्त? 2। बात समझ में आई भाई? आगे चलें, चलें इस सवाल का जवाब देखते हैं भाई क्या होगा। मेरे सभी दोस्त ध्यान से देखते रहेंगे आप कि यक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, कोई 7 अंकीय संख्या है 8 4 3 9 3 9 यक्स 5 3 यक्स 5 3 8 4 3 9 यक्स 5 3 संख्या 99 से विभाज्य है। संख्या 99 से विभाज्य है, 99 से विभाज्य है, 99 से भाग चला जाता है, 99 से विभाज्य है। तो भैया 99 का आपको रूल हमने नहीं पढ़ाया, मगर आपने समझा सर कि 99 जो है वो 11 और 9 का गुणांक है। 11 और किसका गुणांक है? कहोगे सर 11 और 9 का गुणांक है। तो 9 के रूल क्या है और 11 के रूल क्या है आपको मालूम है कि 9 का रूल है अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी, और 11 का रूल है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 11 अंतर 11 या 0 आता है तो पूरा कट जाएगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चले देखते हैं 9 कहाँ कहाँ है। 9 वाला पहले चेक करते हैं। तो 9 से अंकों का योग देखते हैं, तो ये 9 से 9 कट गया। ठीक है भाई, 5 4 9 से ये 5 4 9 कट गया। ठीक है भाई, और ये कितना हो गया? 3 8 3 11 और 11 और 3 14। 14 में 9 से भाग करेंगे कितना बचेगा भैया? 5 5 बचेगा। तो इसको अगर हम 4 दे देंगे यक्स की वैल्यू तो 9 से कट जाएगा। कहोगे जी सर। अब सम स्थानों के अंकों वाला देख लीजिए, 11 का रूल देख लीजिए। तो 11 का रूल 8 8 3 11 11 4 कितना हो गया? 11 4 15 3 18। अब विषम स्थानों के अंकों वाला रूल देख लेते हैं। देखिए 4 9 13 13 5 18। क्या दोनों का डिफरेंस 0 आया मेरे दोस्त? इसका मतलब यक्स की वैल्यू 4 के लिए सही है। यक्स की वैल्यू 4 के लिए सही है। यक्स की वैल्यू 4 के लिए सही है। तो भैया ये कौन सा ऑप्शन लिख दिए हैं? यक्स की वैल्यू 4 के लिए सही है। तो भैया यक्स की वैल्यू 4, किसका मान पूछा था आपसे? किसका मान पूछा था मेरे दोस्त? तो आप अगर हम यक्स की वैल्यू देखते हैं तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? यक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 4 हो जाएगी। ठीक है, चले इस सवाल का देखते हैं मान। यदि संख्या A1 0 0 5 यक्स 4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो यक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा?
यक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक। मेरी बात को सुनना भैया, ऐसे बहुत प्रश्न आएंगे कि यक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा और यक्स के स्थान पर सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो जब यक्स के मान की बात करें सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा 0 से शुरुआत करिएगा, और बात करेगा यक्स के मान की सबसे बड़ा मान, तो आप 9 से शुरुआत करिएगा, क्योंकि अंक जो होते हैं भैया वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। छोटे से शुरुआत करेंगे तो 0 से ऊपर बढ़ेंगे, और बड़े से अंक की पूछा जाएगा तो बड़े 9 से शुरुआत करेंगे। बात समझ में आई मेरे दोस्त? कहोगे जी सर। तो यक्स के स्थान पर से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा और किससे विभाज्य है? 8 से। 8 से विभाज्य का रूल हमने क्या बताया कि भैया आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए मेरे दोस्त। लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए? वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 3 अंक देखें, 1 2 3। अब अगर हम यहाँ 0 रख लेते हैं मेरे दोस्त, देखना, अगर हम यहाँ पर सबसे छोटे की बात किया है तो 0 रख लिए, 50 में 8 से भाग किए तो 8 छंग 48, 2 बचा तो ये हो गया 24, 8 दूनी 16, पूरा कट गया। यक्स का सबसे छोटा मान क्या हुआ मेरे दोस्त? 0। हमेशा याद रखना मेरी बात को कि अगर आपसे छोटे मान की वैल्यू पूछे तो आप 0 से शुरुआत करिए, और बड़े मान की वैल्यू पूछे तो आप 9 से शुरुआत करिए। कभी भी टाइम आपका खराब नहीं जाएगा। एक ही बार में देख लीजिए दोस्त, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए इस सवाल का जो देखते हैं अभी। यदि संख्या 687x299 से विभाज्य है तो 2x का मान क्या होगा? संख्या क्या है भाई? 687x29 किससे विभाज्य है मेरे दोस्त? विभाज्य है ये संख्या 9 से। तो 9 से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए मेरे दोस्त। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। क्लियर है बात? कहोगे जी। तो देखो ये 9 से 9 सीधे कट जाएगा, 9 से भाग करोगे तो 9 से कट जाएगा। 7 2 9 से 7 2 9 कट जाएगा। कहोगे जी भाई। अब यहाँ देखे 8 और 6 कितना हो गया? 8 6 14, और 14 अगर हम यक्स की जगह 4 लें तो 14 4 18 हो जाएगा। 18 9 दूना 18 कट जाएगा। यक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त? यक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, 4 आ गई। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 9 से अगर पूछा जाए डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, तो अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखते हैं कहाँ कहाँ पर 9 हमें मिल रहा है। तो 9 से 9 सीधे कट गया, 7 2 9 से 9 कट गया, 6 और 8 14 हुआ। 14 यक्स की जगह क्या रखें कि 9 से कट जाए? तो आप कहोगे सर 14 में भी अगर 5 से 9 से भाग करोगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 4 रख देंगे तो पूरा हो जाएगा, कट जाएगा 18। 18 9 दूनी 18, पूरा कट गया। बात समझ में आ गई होगी। आगे चले भाई, ये क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो अब बड़े की बात किया है मेरे भाई। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी का मतलब होता है कि भैया 9 से छोटे की ओर। सबसे बड़े एक अंक की संख्या 9 ही होगी, और 0 से बात करेंगे तो सबसे छोटे की ओर आएगा। बात समझ में रहे? तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2 3 6 5 स्टार की वैल्यू आपको बतानी है 4 के स्थान पर आनी चाहिए, जो संख्या भैया 4 से डिवाइड हो, 4 से क्या हो? विभाजित हो। तो भैया ऐसी संख्या बताइए जो 4 से कट जाए। यक्स की जगह या स्टार की जगह ऐसी संख्या रखिए जो ये पूरी संख्या 4 से कट जाए। तो कहोगे सर 4 की और मैक्सिमम नंबर बताने हैं, बड़ी सी बड़ी संख्या। तो 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और वह संख्या जो होगी स्टार की जगह वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए दोस्त। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? सबसे पहले 9 रखोगे
तो 9 रखोगे तो भैया ये हो जाएगा 94। कितना, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 14, 14 नहीं कटेगा। फिर 8 रखोगे, 8 रखोगे भैया तो 4 दूनी 8, 4 एक 4। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई मेरे दोस्त? आगे चले। अरे इस शेषफल कहाँ से आ गया यार, चलो चले भैया, बस 2 सवाल देखते हैं, फटाफट करते हैं दोस्त हम लोग। यदि 5 3 शून्य हो गया, 0 हो गया, 6 पी है, पी ध्यान से देखना भैया, ये पी है, और 2 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो p का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर क्या है? p का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो अधिकतम मान है तो हम बड़े से शुरुआत करेंगे, न्यूनतम मान है तो हम छोटे से शुरुआत करेंगे मेरे दोस्त। कहोगे जी सर। तो देखें, 9 से है, 9 का सॉरी 3 से है, 3 से कटने का मतलब है कि पूरी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा। तो जहां जहां 3 से कटने वाले अंक हैं काट देते हैं। ये देखो 3 से कट गया, 3 का नम 3, 3 दूना 6 कट गया। अब यहाँ देखें, तो यहाँ देखें तो 5 और 2 7, 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा भैया? 1, 1 बचा। अब p की वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम 9 ले लेते हैं p की जगह तो 10 हो जाएगा अंकों का योग, क्योंकि एक अभी शेष बचा हुआ है। अगर हम 9 ले लेते हैं तो अंकों का योग 10 हो जाएगा मेरे दोस्त। 10 9 से नहीं 3 से नहीं कटेगा। 8 लेते हैं p की मैक्सिमम वैल्यू, तो 8 एक 9, 9 3 से कट जाएगा। कहोगे जी सर। तो p की जो मैक्सिमम वैल्यू आई, अधिकतम मान आया, वो 8 आया, और 8 का वर्ग कितना हो गया मेरे दोस्त? 64 हो गया। फिर कह रहा है p की एक बार न्यूनतम वैल्यू ले लीजिए, मिनिमम वैल्यू ले लीजिए। मिनिमम मान p का क्या होगा मेरे दोस्त? तो आपने देखा भैया कि 1 है, 1 है, 1 हमारा एक्स्ट्रा बच रहा था, p का न्यूनतम मान। 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, क्या 1 3 से कटता है? नहीं। 1 रखोगे तो 2 आएगा, क्या 2 3 से कटता है? कहोगे नहीं। फिर p की जगह 2 रखोगे तो 2 1 3, 2 1 3, और 3 से 3 पूरा कट जाएगा भैया। तो 2 की जो मिनिमम वैल्यू, p की जो मिनिमम वैल्यू आएगी 2, स्क्वायर क्या हो गया भैया? 4। कह रहा दोनों का डिफरेंस क्या हो गया मेरे दोस्त? 60। ठीक है दोस्त, चलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।